वे दोनों चट्टान की रस्सी पर चल रहे थे, भागने के लिए तैयार। जंगली आदमी गुस्से में उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ रस्सी पकड़े हुए हैं और वो उन्हें अंदर धकेल रहा है। सौभाग्य से उन दोनों ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए। जंगली आदमी पलक झपकते ही पास आ रहा था। एक नाजुक मौके पर उन्होंने चाकू से रस्सी काट दी। अगले ही पल जंगली आदमी सीधे नीचे गिर गया। फिर कुछ लोग जल्दी से गाड़ी में चढ़े और जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब वे भागने की खुशी में डूबे हुए थे, तभी जंगली आदमी अचानक उनका पीछा करने आ गया। पता चला कि जंगली आदमी मरा नहीं था। सभी डर गए और घबरा गए। फिर उन्होंने जंगली आदमी से लड़ाई की। इस समय जंगली आदमी गुस्से में था। गुस्से में आकर उसने महिला के पति और उसके 2 बेटों को मार डाला। बाकी लोग जल्दी से भाग गए और एक चट्टान के पीछे छिप गए। इसी समय वो जंगली आदमी भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। सब लोग डर गए और कांपने लगे। इसी समय उस आदमी को शराब पीने की इच्छा हुई। अचानक उस जंगली आदमी को शराब की गंध आ गई और वो उन्हें ढूंढ लाया। उस आदमी ने शराब सीधे उस जंगली आदमी पर फेंक दी और मशाल से आग लगा दी। वो जंगली आदमी जलकर मर गया, लेकिन दर्द सहन न कर पाने पर उसने नंगे हाथों से आग बुझाई। फिर उसने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी मां के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। अंत में राजकुमारी अकेले भाग गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो एक बंद गली में पहुंच गई। इसी समय वो जंगली आदमी भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी ने उस जंगली आदमी से उसे ना मारने की विनती की और धीरे से अपने हाथों से उसे छुआ। अंत में वो जंगली आदमी नर्म दिल हो गया और राजकुमारी को वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक राजकुमारी ने देखा कि उस जंगली आदमी ने तलवार नीचे रख दी और चाकू से अपना गला काट लिया। दूसरी ओर राजकुमारी का विवाह उस जंगली आदमी से करने के बाद राजा को बहुत पछतावा हुआ। कुछ ही समय बाद वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इसी समय अचानक खबर आई कि राजकुमारी शहर लौट आई है। वो इतना खुश हुआ कि तुरंत बिस्तर से उठ गया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को दोबारा देखा तो पाया कि वो खून से लथपथ थी और उसके हाथ में उस जंगली आदमी का सिर था। यही है वो पति जिसे तुमने मेरे लिए चुना था। राजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हुआ। उसे उसका विवाह उस जंगली आदमी से नहीं करना चाहिए था। अंत में अपनी बेटी की गलती सुधारने के लिए राजा ने उसे अपना सिंहासन सौंपने का फैसला किया। ये उस समय की अपनी गलती का प्रायश्चित करने का भी एक तरीका था।